मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी तक हम लोगों को सफलता नहीं दिला पाया है। ये एक मन में मलाल बना हुआ है। मेरे दोस्त, आज मैं जब लाइव था तो हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मुझसे एक शिकायत की है। मैं अपने टॉपिक पे बात करूंगा, उससे पहले जो शिकायत मेरे पास आई है, मैं उस शिकायत के बारे में आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। हमारे एक शिक्षक साथी हैं फरहान मलिक साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि आप घमंड में रहते हैं और किसी के बात का जवाब नहीं देते हैं। तो फरहान मलिक साहब, मैं घमंड में रहता हूँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन किस घमंड में रहता हूं? आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके घमंड में रहता हूं, और मेरे पास कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं घमंड कर सकूं। मेरा इतना बड़ा आय का स्रोत नहीं है जिससे मेरे मन के अंदर कोई घमंड व्याप्त हो। हाँ, आप लोगों का प्यार है, आप लोग अपना प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूँ। इसका मुझे घमंड है कि आप लोगों का साथ मेरे साथ है, इसका घमंड मेरे पास है। बाकी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे अंदर कोई घमंड व्याप्त जाए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा, कि मैं हमेशा सभी लोगों का फोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए मैंने पहले भी क्षमा मांगी है, आज भी आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं कार्य में जब व्यस्त रहता हूं तो फोन हमारा घर पे रहता है, मैं अपने कार्य में रहता हूं, मैं फोन नहीं रिसीव कर पाता हूं। हाँ, अगर मेरी निगाह पड़ी तो मैं अगर देख लिया तो मैं फोन रिटर्न करके बात कर लेता हूं। इसीलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाने का मैं प्रयास करता हूं कि जो भी सूचनाएं मुझ तक पहुंचे वो आप लोगों तक वीडियो संदेश के माध्यम से पहुंच जाए, क्योंकि अगर फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वीडियो संदेश के माध्यम से ही आप तक सूचना पहुंच जाए। मेरे दोस्त, एक चीज आपको हम और बताना चाहेंगे। हमारे कुछ शिक्षक साथी हमसे कहते हैं कि आप बेफिजूल की बातें ज़्यादा करते हो, टॉपिक पे केवल बात किया करो। तो मेरे दोस्त, मैं हर बात का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग ये कहते हैं कि आप जवाब देने में ज़्यादा समय ले लेते हैं, इसलिए केवल टॉपिक पे बात किया करें। तो मेरे दोस्त, जब आप ही लोग कहते हो कि जवाब देने में समय ज़्यादा लग जाता है, तो फिर मैं कैसे रोज़ जवाब दे सकता हूँ मेरे भाई? उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दूसरी चीज, इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति क्या है, आप लोगों से कोई चीज छिपी नहीं है। मैं रोज वीडियो संदेश के माध्यम से आप तक बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने वाले उन आस्तीन के सांपों से, जिनकी पहचान हम लोग समय रहते नहीं कर पाए, और उन लोगों ने हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और उस नुकसान की भरपाई हम तभी कर सकते हैं जब सभी एक हो पाएंगे तब। और अगर एक नहीं हो पाए, अनेकता में बटे रहे, तो फिर उस चीज की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस समय विभाग में जब हम लोग फोन करते थे पता करने के लिए कि हमारे लिए क्या हो रहा है, तो ये बताया जाता था कि आप लोगों के लिए कुछ कार्य इस समय शुरू हुए हैं। दूसरे से जब संपर्क किया जाता था तो वो कहते थे, आप क्यों नाहक में पड़े हुए हैं, आप लोग अपना कोई दूसरा कोई रोजगार ढूंढ लें, इसके चक्कर में ना पड़े। फिर संतुष्टि नहीं मिलती थी, तीसरे के पास फोन करते थे तो तीसरा भी कहता था कि विभाग में कुछ हलचल है, फाइलें मंगाई गई हैं, उस पर कुछ चर्चा की गई है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का काम होगा।
तो हम लोग जब तीनों बातों को टैली करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि दो लोगों ने कहा है कि कुछ हो रहा है, एक ने कहा है कि इसके चक्कर में ना पड़े, तो हो सकता है कुछ संभावनाएं बनी हो और हमारा काम हो रहा हो। लेकिन इन आस्तीन के सांपों ने, जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करने का प्रयास किया, उन लोगों ने हम लोगों को अभी तक गफलत में डाला। एक चीज आप बताइए, हमारे तुफैल भाई इस समय काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, तो तुफैल भाई आप एक मझे हुए टीचर हैं, वरिष्ठ टीचर हैं और आप संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, आपने बहुत मेहनत किया आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप हर समय एक्टिव रहते हैं। हमारे तुफैल भाई कहते हैं इन सब बातों से आपको क्या फायदा है, तो ये बताइए, जिसने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो और अभी भी जिनके कारण से हमारी स्कीम बंद हो गई, हमारा बकाया नहीं मिल पाया, जिनके एक कागज फॉरवर्ड करने से मिल जाना था वो चीज नहीं हो पाई, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। दोस्त, आप जानते हैं कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी और कुछ मदरसा के प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर, ग्राम सभा प्रधान, ये सारे लोग मिलकर के मदरसों को राजनीति का अड्डा और संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बनाया, जिसके वजह से आज सारे मदरसे बदनाम हो रहे हैं। मेरे दोस्त, ये तो धन्यवाद देना चाहिए बाल संरक्षण आयोग को, जिन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों की चर्चा की और आधुनिकीकरण शिक्षकों को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम पर इतने बेईमान बैठे हुए थे, वो इतने सक्रिय थे कि हम लोगों की सही जानकारी मंत्रालय और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाए। क्यों नहीं पहुंचा पाए? वो इसलिए नहीं पहुंचा पाए, वो नहीं चाहते थे कि जो पुराने आधुनिकीकरण शिक्षक हैं वो बहाल किए जाएं, उनकी स्कीम जिंदा हो, क्योंकि उन्होंने हमारी स्कीम के साथ हमारे विभाग में भर्ती करने के अपेक्ष में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया और ये नहीं चाहते थे कि इन लोगों का उद्धार हो और फाइल खुल जाए तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। इसके चक्कर में इन लोगों ने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और सही जानकारी नहीं दी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। मेरे भाई, वो समय आया कि एक छोटा सा तिनका इनके पूरे साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी था। वो याद हो रहा है, सैकड़ों लोग इस समय एटीएस की रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है तैसे तैसे कारवां बढ़ता जा रहा है बेईमानों का। तो आप ये बताइए, क्या इन लोगों को नजरअंदाज करके हमारी कोई बात हो सकती है? अगर हो सकती है तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा इनकी बात, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेता है? क्यों सरकार घर घर आएगी पता करने या उसके नुमाइंदे पता करेंगे? मेरे भाई, एक चीज और जान लीजिए, अभी तक तो ये मदरसों तक सीमित था, ठीक था, लेकिन अब ये ग्राम सभा प्रधान तक पहुंच गया है मामला। अब हमारे जो शिक्षक नेता थे जिन्होंने अभी तक दलालियां की हैं, अब उनके ऊपर घंटी घूम गई है। अब क्या करेंगे? मेरे दोस्त, लोग मुझे कहते हैं कि तुम जातिवादी हो गए हो। मैं कैसे जातिवादी हो गया? मैंने कभी किसी के ऊपर जाति विशेष पर मैंने गलत टिप्पणी नहीं की है। अगर गलत को गलत कहना जातिवादिता है तो मैं गलत हूं, मैं जातिवादी हूं। मेरे भाई, मैं जातिवादी कभी नहीं था और ना आज भी हूं। जो गलत करता है मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आजादी में पहली गोली मैंने खाई है, पहली फांसी मुझे हुई है और इस देश के लिए लाशों की ढेर लगा दी है ब्राह्मणों ने।
तब जाकर के आज़ादी मिली है। हालांकि केवल ब्राह्मण आज़ादी नहीं पाया है, बाकी सारे लोग आज़ाद हैं। ब्राह्मणों को आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है। जिसका मन करता है वो मुंह उठा करके गाली दे देता है, जिसका मन करता है वो ब्राह्मणों को मार दे रहा है। ब्राह्मण को आज़ादी नहीं मिली है और न ब्राह्मणों की सुनने वाला कोई है। लेकिन ये इतिहास है कि जब जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। ब्राह्मण माहौल बनाते और बिगाड़ते हैं। ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। और यही सोच करके कुछ लोगों ने ब्राह्मणों को गालियां दी है। जो लोग ब्राह्मणों को गाली दिए हैं, वो जिसने गाली दिया है उस विशेष व्यक्ति को मैंने गलत कहा है, फिर भी मैंने समाज के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। अगर 5-5 फुट चौड़ी दीवारों के अंदर तहखाने में अगर मदरसे चलाए जा रहे हो, कई बोरियां कारतूस पकड़ी जा रही हो, कई बोरियां रिवॉल्वर पकड़े गए हो, उसको मैंने गलत कहा है। अगर वो गलत कहना जातिवादिता है तो मैं जातिवादी हूं। अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत फर्जी डिग्रियां बनाई गई हैं, उन डिग्रियों की बात कर रहा हूं। अगर मैं जातिवादी हूं तो मैं जातिवादी हूं। अगर मदरसों में फर्जी मार्कशीट बना करके और सेना में घुसपैठ करने की कोशिश की है और पकड़ा गया है, उसकी बात करना अगर जातिवादिता है तो मैं जातिवादी हूं। मेरे भाई, ब्राह्मणों के मां बहन बेटी को अगर गाली दिया गया है, उसको मैंने जवाब दिया है। अगर उसमें मैं जातिवादी हूं तो मैं जातिवादी हूं। मेरे दोस्त, तकलीफ तब होती है जब ऐसे कारनामे करने वाले लोगों का आप लोग साथ देते हो और जातिवादी मुझे बता रहे हो। जाति के आधार पर गलत करने वालों का साथ देने वाले लोग आज शहंशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और गलत लोगों का आवाज उठाने वाला लोग उसको जातिवादी बोला जा रहा है। जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरे दोस्त, जब जिसकी आयु सीमा क्षीण होने लगती है, विनाश उसके ऊपर हावी होने लगता है, तो उसका बुद्धि विवेक पहले खत्म हो जाता है, अनाप शनाप पकने लगता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ IAS जिसने ब्राह्मण मां बहन बेटियों को गाली दिया, उसको जवाब देना अगर जातिवादिता है तो मैं जातिवादी हूं। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुरूपियों के चक्कर में ना पड़ो। और ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। एक स्कैम चल रहा है हिंदुस्तान में, समाज में जहर घोलने का, विखंडित करने का, कि समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, उसके बाद अंग्रेजों की तरह राज करो। तो जब तक ये ब्राह्मण जीवित है तब तक हिंदुस्तान में संभव नहीं हो पाएगा। था कभी समय जब हुआ, अब यह संभव नहीं है। मेरे दोस्त, मैं एक बात अपने आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि गलत को गलत कहना सीखो, तो फिर आपका कुछ काम हो जाएगा। और जाति के आधार पर गलत और सही का निर्णय करोगे तो मैं आपसे पुनः फिर कह देना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा। आप कोई अपना दूसरा कार्य करें। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।